इसके लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी देश की आजादी के पूर्व उन्होंने यहां जन्म लिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी स्नातक और लॉ की डिग्री लेने के बाद यहां पर अपनी नियमित प्रैक्टिस करना शुरू किया। और जब ये देश प्रथम स्वातंत्र समर की शताब्दी महोत्सव आयोजित कर रहा था 1957 में गाजीपुर डिग्री कॉलेज की स्थापना की, जो आज पीजी कॉलेज के रूप में लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उत्तम शिक्षा का एक केंद्र बनकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के लिए शिक्षा का एक स्तंभ बना हुआ है। और राजेश्वर प्रसाद सिंह जी से हम लोगों के आत्मीय संबंध थे। ये संजोग ही है कि महाविद्यालय पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध था और जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना 1956-57 में हो रही थी, तब गोरखपीठ ने अपने 2 महाविद्यालय देकर के गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालय का जुड़ाव बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी का इस नाते गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखपीठ के साथ जुड़ाव का जो क्रम चला, उन्होंने आजीवन उसका निर्वहन किया। जीवन पर्यंत देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या कुछ हो रहा है, उसे वहां बड़ी सहजता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ रख करके गाजीपुर पीजी कॉलेज में ला करके उसे स्थापित करते थे। और जब वे यहां स्थापित करते थे तब आगे गोरखपुर में हम लोगों को बताते थे कि मैंने अपने यहां ये कर लिया है, आप लोग भी इस मामले में थोड़ा कार्य कर देंगे तो बच्चों को बड़ा लाभ हो जाएगा। यानी इतनी चैतन्यता, अद्भुत चैतन्यता थी, शिक्षा के प्रति जागरूकता, एक अभिनव प्रयास उन्होंने किया। उसका परिणाम है कि इस महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव कार्य किया। और भाइयों बहनों, यही विरासत के प्रति सच्चा सम्मान है। याद करिए, जब हम गाजीपुर की बात करते हैं, एक महापुरुष बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह हैं जिन्होंने अपनी विरासत का सम्मान करते हुए यहां के अतीत के साथ इस जनपद को जोड़ने का कार्य किया। अतीत इस गाजीपुर जनपद का कितना गौरवशाली है। जब महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस विघ्न बाधाएं डालने लग गए थे, तब रामचरितमानस की पंक्तियां आप सबको भी याद होंगी कि आदि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पाती। यही सोचा था विश्वामित्र ने, और महर्षि विश्वामित्र के ही पूज्य पिता की राजधानी हुआ करती थी, उन्हीं की राजधानी का हिस्सा था ये गाजीपुर, जो आज गाजीपुर के रूप में हम सबके सामने है। भारत के इतिहास को बनाने वाला जनपद, भारत और आर्यव्रत से राक्षसों का समूल नाश करने का संकल्प लेने वाला जनपद, और इस गाजीपुर का जो संकल्प था, यहां जन्मे और जिन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में गाजीपुर को उस समय गाजीपुर के रूप में एक नई दिशा दी थी, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा का एक जनपद महर्षि विश्वामित्र नहीं होते तो क्या आर्याव्रत की 2 ताकतें अयोध्या और जनकपुर क्या एक हो पाता? आप सब अनुमान करिए कि जनकपुर की सभा में तो अयोध्या को निमंत्रण ही नहीं था, सीता स्वयंवर में अयोध्या को निमंत्रण नहीं,
वहां पर तो महर्षि विश्वामित्र माध्यम बने थे राम और लक्ष्मण को ले जाने के, और आर्यभट्ट की दो ताकतों को जोड़ने का काम हुआ था। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र इस बात को जानते थे कि रावण के राक्षस बक्सर तक अगर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आर्यभट्ट खतरे में है। और उस खतरे को सबसे पहली बार किसी ने पहचानने का प्रयास किया था, वह नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और भाइयों बहनों, राम राज्य की स्थापना का संगनाद किया था उस समय इन पूज्य ऋषि मुनियों ने, और उस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है ये जनपद। हमने अपनी विरासत को विस्मृत क्या किया? याद करिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां मेडिकल कॉलेज दिया था तो हम लोगों ने उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए महर्षि विश्वामित्र राजकीय महाविद्यालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज, यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने इसी रूप में दिया है। और यही नहीं, जब हमें बगल के जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाना था तो उस विश्वविद्यालय का नामकरण हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव आज से 1000 वर्ष पहले भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए जो योगदान उन्होंने उस समय किया था वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए विरासत का सम्मान यही तो है देश की आजादी के अमृत महोत्सव का पंच प्राणों में से एक प्रण। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें विरासत का सम्मान करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों का सम्मान करना पड़ेगा। पूर्वजों की उस अमूल्य थापी को धरोहर के रूप में सजो करके उसे आगे बढ़ाने में किस रूप में योगदान देना है, इसमें योगदान देना पड़ेगा। इसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के पूर्वक करना पड़ेगा। और उसी से बीच के कालखंड में यहां की पहचान को धूमिल करने का प्रयास हुआ। गाजीपुर जनपद, आजमगढ़ जैसे जनपद जिसमें तमाम क्षमता थी, विस्तृत एक बहुत घनी विरासत हमारे पास थी, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। लेकिन उस पहचान के संकट के दौर में भी बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जैसे समाज सेवी थे, जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, शिक्षा के क्षेत्र को एक मिशन मोड में लिया। गाजीपुर में बार एसोसिएशन में किए गए उनके योगदान हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर अपनी विरासत के प्रति इससे अच्छी सम्मान नहीं हो सकता। आज जब मैंने उनकी